सभी को आत्मिक वंदन। आज के पॉडकास्ट का विषय है कि हम जब खुद से लड़ते हैं, खुद से लड़ो मत, खुद को स्वीकार करो। ये विषय हम सभी के जीवन पर आधारित है और हम सभी के जीवन में ये आता भी है। जब हम लड़ाई बाहर नहीं अपने आप से कर रहे होते हैं। अक्सर बाहर की लड़ाई तो शांत हो जाती है, परंतु जो भीतर की लड़ाई होती है वह शांत बहुत मुश्किल से होती है। और कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो हमारे भीतर चलती है वही हमारे आत्मिक सुकून को खो देती है। जब आप अपने आप को स्वीकार करते हैं तभी आपकी पहली हीलिंग शुरू हो जाती है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं तभी आप फ्री हो जाते हैं। और जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी भीतर एक शांति आती है और आप अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं। हम सब भीतर की लड़ाई से इतना जूझ रहे होते हैं कि जिसमें आपकी ऊर्जा, आपकी इच्छाएं, आपके सपने, वो सब इस भीतर की लड़ाई से खत्म हो जाते हैं। आप कहीं आगे बढ़ने की बजाय वहाँ खो जाते हैं जहाँ आपको खोना नहीं था, जहाँ आपको खुद को पाना था। जब आप खुद को पाने की तैयारी करते हैं तभी आप खुद की ओर आगे बढ़ते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। मैं बार बार जैसे आपको बताती हूँ कि जब हमारी ऊर्जा लो वाइब्रेशन में चली जाती है तब हमारी इच्छाएं, हमारी ऊर्जा उन सपनों को पूरा करने के लिए वो प्रयास नहीं कर पाती है जो हमारी इच्छाएं पूरी होने के लिए हमें चाहिए होते हैं। भीतर की लड़ाई अस्वीकृति होती है जब हम खुद को स्वीकार नहीं करते, चाहे वो हमारे गुण हो, हमारा रूप हो, हमारा कोई भी ऐसा काम हो जिसे हम नहीं कर पा रहे, जहां हम खुद को ही ग्लानि में ले आते हैं। यानी कि खुद को हम इतना परेशान कर देते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, या मैं अब कुछ भी नहीं करने योग्य। जब आप इस तरह की लड़ाई से लड़ रहे होते हैं तभी आप उस ऊर्जा को भूल जाते हैं जो आपके थोड़े से प्रयास पर दोबारा से बननी शुरू हो जाती है। हमें अपनी ऊर्जा को बचाना है। जब आप सेल्फ लव करेंगे, अपने आप को स्वीकार करेंगे, भले ही कितनी ही कमियां क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात, ये झगड़ा होता ही इसी चीज का है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। जी हाँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं, आप, हमारे सब आसपास कोई भी परफेक्ट नहीं है। हमें धीरे धीरे अपनी योग्यताओं को समझना होता है। जब हम परफेक्ट की लड़ाई से बाहर निकल जाते हैं कि मैं जैसा हूं, मैं खुद को वैसा स्वीकार करता हूं, तब आप अपने आप को एक नया रूप दे देते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तभी आपके भीतर एक ऊर्जा पैदा होती है और यही ऊर्जा आपको नया जीवन देती है। इसलिए खुद को बार बार खुद से जो भीतर की लड़ाई है उसे छोड़ दें और खुद को अपनी परिस्थितियों के अनुसार स्वीकार करें। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तब आप अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम खुद को स्वीकार नहीं करते हैं तभी यहाँ से शुरू होता है आपके भीतर का वो डर जो आपको किसी भी काम को करने के लिए पहले ही डरा देता है। आप कितनी बार अगर ध्यान दें तो आप सोचते होंगे, अगर आपने कभी अपने बारे में सोचा तो आप ये देखें कि आप किसी काम को करने से पहले ही अक्सर एक डर में चले जाते हैं, काम होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अगर हो गया फिर क्या होगा।
क्या इसके सही और गलत परिणाम आएंगे? जब आप ऐसा करते हैं तभी आपको समझना होगा कि आपका मनोबल आप खुद इन विचारों से कम कर रहे हैं। और जब ये मनोबल कम होता है तभी आपके भीतर की लड़ाई धीरे धीरे खत्म होने की बजाय बढ़ती चली जाती है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए और काम को 100% अपने समर्पण के साथ करें। जब आप ये करना शुरू करेंगे और उन सभी नेगेटिव विचारों को अपने भीतर से बाहर करेंगे कि मैं आज जैसा हूँ उसको वैसा स्वीकार करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा अब आपके कामों को बेहतर तरीके से पूरा करवा रही है। आपके कामों के बेहतर परिणाम आएंगे, आप स्वस्थ अनुभव करेंगे, आप पहले से ज़्यादा अपने कार्य क्षमता को बढ़ा पाएंगे। परंतु जब आप खुद से लड़ना बंद करेंगे, जो ऊर्जा अंदर लड़ाई में चल रही थी वही ऊर्जा यदि हम घुमा देते हैं, यानी कि उसको स्वीकार कर लेते हैं, तभी वो लड़ाई धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। जब ये ऊर्जा शांत होती है तभी आपके भीतर चमत्कार होते हैं, और चमत्कार होते हैं ये निश्चित है। ब्रह्मांड भी तभी हमारा साथ देता है जब हम हर उस नेगेटिव विचार को त्याग चुके हों जो हमारे आसपास हों, आसपास के लोगों से हो, हमारे भीतर के हों, क्योंकि खुद में परफेक्ट बनने की जगह आप परफेक्शन में आए। जब आप अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये दौड़ जो आपके भीतर ही अपने आप में चलती रहती है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इन चीज़ों से आप बाहर निकल जाते हैं। ये प्रयास हमारे जीवन को नया मोड़ देते हैं और हम अपने जीवन को बेहतरी की ओर लेकर जा सकते हैं। तो आज अभी से ये मत करें और छोड़ दें खुद से लड़ना और स्वीकार करना आरंभ करें। जिस दिन आप स्वीकार करते हैं अपने आप को, अपनी कमियों को, अपने अवगुणों को, अपने हर उस मन के झगड़े को कि किन कारणों से आप अपने आप को अस्वीकार कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, कमज़ोर दिखा रहे हैं, उसी दिन ये झगड़े शांत हो जाते हैं खुद को स्वीकार करते ही। इसलिए आप खुद को स्वीकार करें, अपने आप को पूजनीय मानें, धन्यवाद करते रहें, कृतज्ञ करते रहें कि परमात्मा ने आपको जो दिया है वही आप उसमें परफेक्ट हैं। आप दूसरों से तुलना ना करें, अपनी क्वालिटीज़ जो आपके पास है उसी को निखारें और तुलना से बाहर आएं और अपने मन को शांत करें। और जो सेल्फ लव की जर्नी है उसके अंदर एक नए पड़ाव की ओर आप धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जब आप खुद को स्वीकार लेंगे और खुद से लड़ना बंद कर लेंगे। यही आपके जीवन को बदलने की और सेल्फ हीलिंग की पहली शुरुआत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सेल्फ लव इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम खाली नहीं होंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आपका मन भी भटकेगा और आपको सही दिशा नहीं मिलेगी। यदि आप चाहते हैं जीवन में सही दिशा और सही मार्ग मिले तो सबसे पहले खुद को स्वीकार करें जैसे भी आप हैं। वेडनेसडे को जो अगला पॉडकास्ट आएगा वहाँ आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से अब अपने आप को बदलने की तैयारी करनी है। अगले पॉडकास्ट का इंतज़ार करें। मैं आपकी होस्ट मालती डी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें क्योंकि आपका सहयोग ही मुझे ये आत्मबल देता है और एक परिवार की तरह हम इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। शायद ये उन लोगों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए जो कहीं ना कहीं अपने आप से लड़ते हुए अपने जीवन को सही दिशा की ओर नहीं लेकर जा पा रहे हैं। सभी को आत्मिक वंदन, धन्यवाद।